करते हैं। हाँ, जी बच्चों। अच्छा यार, हम लोगों ने वैसे तो चैप्टर नंबर 8 शुरू कर लिया था, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था कि ये वाला लेक्चर आपको मैंने उसमें यूट्यूब वीडियो में दिया हुआ था चैप्टर नंबर 7 का। तो मैं सोच रहा था कि ये आप लोगों से थोड़ा इसको हल करवाया जाए। तो ये चीज़ तो हमने पिछली दफ़ा देख ली थी, ठीक है, फॉर एन इन्फिनिट लाइन। तो इसको एक तो मैं देखना चाह रहा था, और फिर इससे जुड़ी हुई दो एग्जांपल्स हैं, उनको देखना चाह रहा था कि क्या हैं वो एग्जांपल्स। अच्छी इंपॉर्टेंट हैं, तो आई थॉट कि हम उसको कवर कर लें। तो कितने लोग आ गए हैं हमारे पास? 26। चलें ठीक है, स्टिल काफ़ी लोग हैं, हम इसको करते हैं शुरू। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि ये क्या है आपके पास? स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप लोग को? राइट, ऐसे ही है। हेलो। जी सर, आ रही है। जी ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बताइए जनाब, ये क्या चीज़ है आपके सामने जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है? सर ये एक प्लेन है। ये एक प्लेन है, ठीक है, मतलब एक शीट है जो कि एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है, z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और इसके अंदर जो है वो करंट्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं उनकी करंट डेंसिटी है के वाई, और के वाई इस वजह से क्योंकि वो फ्लो कर रहे हैं इन दी वाई डायरेक्शन, और ए वाई जो है वो उसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें दिस इज एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ लाइन करंट इफ यू लुक एट इट। तो दीज आर डिफरेंट लीनियर करंट एलिमेंट्स। मतलब जो एक शीट है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करंट एलिमेंट्स। एक ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। जो हमने पीछे देखा है, इसके मुताबिक इफ यू हैव अ लीनियर करंट एलिमेंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज गोइंग टू सर्कुलेट इट, ठीक हो गया ना? तो नाउ जो what we want to know now is that we want to know what is the magnetic field above this sheet and what is the magnetic field below this shield, ठीक है। और इसकी जो साइड्स हैं, मतलब इस साइड पे क्या है, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, वो इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिट शीट है, ठीक है। इस साइड पे भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और इस साइड पे भी एग्जिस्ट कर रही है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो साइड्स को नंबर 1 हम अप्रोच नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप एक एम्पीरियन पाथ बनाएं, मसलन यू वांट टू नो मैग्नेटिक फील्ड अबव दिस एंड below this, so if you make an Empyrean path, so the Empyrean path would need to circulate
the sheet and also needs to pass through these points as well. So let's say कि these 2 points are taken, ऊपर और नीचे, ठीक है. Now if you look at it for the moment, अगर आप इसकी वजह से देखें तो there would be a loop of magnetic field around this. Then for the next one like this, for the next one like this, for the next one like this. If you look at it, इस पॉइंट मतलब अगर आप ऊपर देखें, ऊपर वाले में, तो जो वैल्यू है सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है. अगर आप नीचे देखें तो सारों की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ है, ठीक है. अगर आप इस साइड पे देखें, मतलब जो लास्ट करंट एलिमेंट होगा, क्योंकि शीट इन्फिनिट है तो इररिलेवेंट सी बात है, तो लास्ट जो करंट एलिमेंट होगा प्रॉब्ली मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इस तरफ भी होगा, जो इस साइड पे लास्ट होगा इस तरफ होगा. लेकिन अगर आप मिडिल वंस देखें तो जो ये वाला लूप है, यहाँ पे एक वेक्टर ऊपर है लेकिन इस वाले लूप की वजह से एक वेक्टर नीचे है, तो बोथ आर इफेक्टिंग द कैंसल ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट वन में भी ठीक है. तो इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का आपस में कैंसल आउट हो रहा है, ठीक हो गया. तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, इट हैज़ 2 components. Above the sheet it is directed in this direction, which is AX, and below the sheet it is नेगेटिव AX इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है. और यहाँ पे कुछ उसने इसी बात की तरफ इशारा किया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ओवरऑल इट हैज़ 2 components. Above the sheet it is in the AX direction and below the sheet it is नेगेटिव AX डायरेक्शन. ये माइनस साइन नेगेटिव AX की वजह से है. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अभी इन्होंने H0 ले लिया. नाउ वी वांट टू डिटरमिन कि इस H0 की क्या वैल्यू है, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. हमें डायरेक्शन का तो पता चल गया कि इस तरफ और इस तरफ होगी. नाउ वी वांट टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड H0 की क्या वैल्यू है. इफ यू लुक एट दिस वन, फॉर दैट वी डू H डॉट dl, ठीक है. एंड H डॉट dl की हम सर्कुलेशन लेते हैं. जो पाथ है दैट इज A उसकी हाइट है और B उसकी विड्थ है. तो यू हैव 4 कंपोनेंट्स. जी ठीक है. कह रहा था डेटा रेट का तो उसको नहीं पता, लेकिन उसने सैम्पलिंग रेट जो रखा हुआ था वो 500 किलो से ठीक सैम्पलिंग थी, तो उससे ऐसे तो डेटा रेट हम निकाल सकते हैं कितना पे हो सकता है. मुझे थोड़ा गाइड कर देते हैं इसमें, क्योंकि इसमें शायद मैं कहीं गलती कर जाऊँ. नहीं, डेटा रेट आप इसमें वो कर दो ना, 500 किलो बिट्स पर सेकंड आपने लिखा हुआ, वो ठीक है. हाँ वो ठीक है, ठीक. तो वो भी फ्लेक्सिबल है, फाइल भी फ्लेक्सिबल है. 20 MB की भेजना चाहते हैं 30 MB ठीक है. ठीक. इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा रेट. इस डेटा रेट क्योंकि हमने परफॉर्मेंस एरर तो नहीं कैलकुलेट की ना जी. डेटा रेट पे हमारे पास कितनी बी आ रही है वो तो जी आ रही है जी. इसीलिए मैं बेटे 1 मिनट बस. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. 2.1 ये इस पे ही करेंगे हम लोग, ठीक है. और डेटा रेट इज फ्लेक्सिबल जी. ठीक. तो एक्सपेरिमेंट हमने नहीं परफॉर्म किया कि इस डेटा रेट पे कितने एरर आएंगे, इस डेटा रेट पे कितने एरर आएंगे. ठीक है. तो हमने नहीं परफॉर्म किया. ठीक है. लेकिन ये है कि फाइल भी फ्लेक्सिबल है. 20 MB की भेजें 40 MB की. ठीक हो गया. अच्छा, इस तरह से है कि हमने ना अभी ये प्लान किया हुआ है कि सैटरडे वाले दिन में हम लोग यानी मैं इब्तिसाम
जी सॉरी बेटा। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको बताया कि जो 2 साइड्स हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होगी क्योंकि वो एक-दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल कर रही होगी, ठीक है? लेकिन ऊपर और नीचे ये जो है एक-दूसरे के इफ़ेक्ट को रीइन्फोर्स कर रही है, सारे के सारे वेक्टर्स एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ओवरऑल जो एच डॉट डीएल या जो सर्कुलेशन निकल रही है दैट इज़ 2 H नॉट बी, ठीक है? और शुरू में हमने ये कहा था कि तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई C.21 7.21 C और दूसरी दिस वन, ठीक है? जो टोटल हमारे पास करंट है दैट इज़ KYB। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्चुअली H नॉट है दैट इज़ 1/2 KY, ठीक है? तो ये इस वजह से भी लॉजिकल सेंस बनाता है कि इफ़ KY इज़ द टोटल करंट, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यानी हाफ ऑफ दैट करंट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड to generate the upper component and rest of half is being utilized to generate the bottom component, ठीक है? तो यहाँ से भी लॉजिकली भी ये बात सेटिस्फाई होती है। अब नाउ इफ यू लुक एट इट, हम इसको एक जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख देते हैं, मसलन इसको हम इस रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। अब के जो है अगर आप देखें तो दिस इज जो के है दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए वाई, जो सरफेस नॉर्मल है दैट इज ए जेड। तो अगेन इफ यू डू y क्रॉस जेड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट वुड बी इन द ए एक्स डायरेक्शन। लेकिन इफ यू आर लुकिंग एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, तो देन जो सरफेस नॉर्मल होगा दैट वुड बी डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ए जेड बॉटम के लिए, ठीक है? तो उस सूरत में करंट की डायरेक्शन तो सेम है, तो ए वाई क्रॉस माइनस ए जेड वुड बी माइनस ए एक्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा इट वुड बी द अदर इन द अदर डायरेक्शन, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सही है? ओके, नाउ इफ यू लुक एट, अब हम इसी चीज़ को मतलब अगेन we would try to find the magnetic field of a coaxial transmission line, and we would want to apply again a pair law। अब जो कोएक्सियल लाइन है प्रीवियसली हम उसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा शायद देख चुके हुए हैं। कोएक्सियल लाइन में हमारे पास होता ये है कि वी हैव एन इनर कंडक्टर एंड देन वी हैव सम इंसुलेशन ऑन द साइड, ठीक है? जो आपके टीवी के पीछे जो केबल लगती है, तो वी हैव सम इंसुलेशन ऑन द साइड एंड देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास एक कॉपर की ब्रेड होती है विच इज़ द आउटर कंडक्टर, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है, जो प्लास्टिक जो उसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का जो कवर सा होता है, ठीक है? तो वी हैव टू कंडक्टर्स, दिस वन हैज़ करंट आई, दिस वन also has current I लेकिन in the negative direction, ठीक है? तो magnitude of the current is same लेकिन direction of the current is reverse। Now we want to see कि इस coaxial cable के अंदर क्या magnetic field है, and later on हम आगे जाके magnetic field को इस्तेमाल करेंगे in order to find the inductance within this cable। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने कोएक्सियल केबल के लिए जो कैपेसिटेंस है उसको हमने स्टडी किया था, ठीक है? प्रॉब्ली क्विज भी आपने उसके ऊपर एक किया हुआ था सर्कुलर कैपेसिटर की फॉर्म में। तो सर्कुलर कैपेसिटर में भी यू वुड हैव टू कंडक्टर्स, तो इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड
and this is negatively charged, so it becomes a circular capacitor. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक इस तरह से ऐसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी इसमें। ओके, तो अभी हम वहाँ पे हमने कैपेसिटेंस देखी है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लेटर ऑन इंडक्टेंस आएगी, तो हम उसका इफेक्ट देखेंगे। फॉर द मोमेंट अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें इस केबल का, इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप यहाँ से काट लें तो दिस इज शोन ओवर हियर। तो दिस इज द इनर कंडक्टर विद करंट आई, ठीक है, वो उन्होंने लिखा उसके बाहर हुआ है, लेकिन दिस इज द इनर कंडक्टर। दिस पार्ट इज द वाइट इंसुलेशन, तो देन दिस इज द आउटर कंडक्टर, एंड ओवर हियर जो L4 है, जो पाथ नंबर 4 है, यहाँ पे वी आर आउटसाइड दी केबल, ठीक है। नाउ जो करंट की डायरेक्शन उन्होंने स्पेसिफाई की है यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स यू, एंड जो नेगेटिव डायरेक्शन है इसमें दैट इज इनटू द पेज, ठीक है, दैट इज इनटू द पेज, दिस इज टुवर्ड्स यू, दिस इज इनटू द पेज, ऐसे। तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट H dot dl for path L1, H dot dl for path L2, H dot dl for path L3, and H dot dl for path L4, ठीक है। सबसे पहले कैन एनीबडी टेल मी कि H dot dl for path L4 क्या आएगा? बता सकते हैं जनाब आप? जी जनाब, एनीबडी कैन यू गेस कि H dot dl for path L4 क्या आएगा? जीरो वेरी जीरो गुड, होगा सर। जीरो आएगा। जी जी बिल्कुल जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? उसकी कोई रीजन? सर वो रीजन की वजह से होगा, क्योंकि वो आउटसाइड है रीजन। ठीक है, लेकिन टेक्निकली बताएं, मतलब ओवरऑल H डॉट डी एल, अगर आप एम्पेयर लॉ लगाएं तो एम्पेयर लॉ क्या कहता है? H डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट? आई एनक्लोज्ड, ठीक है। अगर आप पाथ नंबर 4 को देखें तो इसके अंदर कौन कौन से करंट्स हैं जो विद इन दिस पाथ एनक्लोज्ड है, यानी इनसाइड दिस पाथ कौन कौन से करंट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं? सर दो है सर। ठीक है, कौन कौन से? सर ये आई और दूसरा सर जो माइनस। आई और माइनस आई, राइट, जी ठीक है सर। ना। तो बिकॉज बोथ ऑफ दीज करंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट जो करंट है, जो इनक्लोज्ड करंट है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हेंस फॉर आउटसाइड द केबल देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? तो ये तो सिंपल सा केस है, ये तो सॉल्व हो गया। पाथ नंबर L2 के लिए बताएं, जो कि खाली सर्कुलेट कर, ये इनर कंडक्टर है और एक इसको सर्कुलेट कर रहा है। सर उसमें एक ही करंट होगा सर, आई। सॉरी जी, आई करंट है इसके अंदर। तो वैल्यू बताएंगे H डॉट डी एल कैसे कैलकुलेट होगा? सर वो डीएल निकाल लेंगे और उसे ठीक है, बताएं आई के डीएल इसमें क्या होगा? डीएल इसमें क्या होगा? सर एक सर्कल है, 2 पाई 5। टू पाई, टू पाई क्या? पाई सर। 2 पाई 5? 2 पाई 5 कैसे होता है? सर मतलब इसका डीएल रेडियस बताएं, होगा। डीएल बताएं क्या होगा? इसने कहा हुआ है, मतलब
समथिंग लाइक है वो कुछ इस तरह से है, तो क्या ये वही केस नहीं बन जाता जो इन्फिनिट लीनियर करंट एलिमेंट का है कि देयर इज अ करंट आई फ्लोइंग और देन यू हैव मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियन पाथ अराउंड इट, तो यही केस नहीं बन जाता? जी तो इस केस के लिए डीएल क्या है? मुझे सीरियसली एहसास हो रहा है कि आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे, पता नहीं लेक्चर्स भी गो थ्रू कर रहे हैं कि नहीं, आई डू नॉट नो। बताएं यार, इस केस के लिए डीएल की क्या वैल्यू है? किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे आसान है इसको डील करना, डीएल को? सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू बताओ ना यार इस पर्टिकुलर केस के लिए। सर रो डी फाई। वेरी गुड, रो डी फाई। और इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर आएगा रो डी फाई का? 2 पाई मेरी 2 पाई रो। ठीक है, तो दिस इज 2 पाई रो आई इनक्लोज, तो एच क्या आ गया? आई ओवर 2 पाई रो। यार क्या है मसला? ठीक है, तो दिस इज फॉर पाथ नंबर L2। L4 के लिए भी हो गया 0, L2 के लिए भी हो गया, इसको देखो कंफर्म कर लें। जी, दिस इज डिफरेंट रीजन्स हमने डिसाइड किए हुए हैं। इनर कंडक्टर का रेडियस ए है, तो जो इंसुलेशन है उसका रेडियस ए से लेके बी तक है, ठीक है, विच इज पाथ L2। और फिर दिस इज आउटर कंडक्टर की थिकनेस टी है, तो बी से लेके बी प्लस टी तक, एंड दिस इज आउटसाइड बी प्लस टी, तो दिस इज पाथ नंबर L2 यहाँ पे है। जैसे आपको आसानी लगे, ये पाथ L4 है, ठीक है, तो L2 L4 एंड अब ये दो रह गए L1 एंड L3, ठीक है। ये 2 पाई फाई इन्होंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है आई गेस, तो दिस नॉट 2 पाई फाई, दिस इज 2 पाई रो एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो जी जनाब, अब पाथ नंबर 1 रह गया विच इज इनसाइड दिस कंडक्टर, उसको हम देखते हैं, और पाथ नंबर 3 को हम देखते हैं। सबसे पहले पाथ नंबर 1 को देख लेते हैं। पाथ नंबर 1 में आप मुझे ये बताइए कि इफ दिस इज द टोटल इनर कंडक्टर, ठीक है, तो इम्पीरियन पाथ जो है वो हमारा इनसाइड इट है, ठीक है, और इस कंडक्टर में जो टोटल करंट है वो आई है। तो इस एम्पीरियन पाथ के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड। तो इस एम्पीरियन पाथ के अंदर कितना करंट होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? आई इनक्लोज्ड हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, या टोटल करंट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है और हमारे पास? क्या हमारे पास J डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल करंट होता है कि नहीं होता? होता है ना? ठीक है, होता है कि नहीं होता? हाँ जी। चलिए, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि if we have any current which is smaller than I,
तो उसकी वैल्यू हमें इस तरह से पता चलेगी कि ये जो इंपीरियल पाथ है इसके अंदर कितना सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके अंदर कितना सरफेस एरिया है और इसके अंदर कितनी करंट डेंसिटी है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया कितना है और टोटल सरफेस एरिया कितना है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो रेडियस है दैट इज यानी कोई भी इसको वैल्यू दे दूं कि जी इसका रेडियस है ए तक, इसका रेडियस है, ठीक है, जो मेरा इंपीरियल पाथ है इसका रेडियस ए तक है, तो ds कैसे डिटरमिन होगा, क्या होगा मेरा ds, सर एरिया होगा सर्कल का। ठीक है, तो क्या बन जाना चाहिए, आई पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। तो करंट डेंसिटी, करंट मेरे पास क्या बन जाएगा, तो दिस वुड बी जे पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी, हाँ जी, आई इनक्लोज इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, ठीक है। तो जे मेरे पास क्या आ जाएगा, आई ओवर, हाँ जी ठीक है, पाई ए स्क्वायर, तो मेरे पास आई ओवर पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जे इज इक्वल टू ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये मेरी करंट डेंसिटी आ गई, राइट, ऐसे ही है। तो जी सर। जितना मेरा एरिया होगा उसके हिसाब से मेरे पास करंट डेंसिटी आ गई, ठीक है क्या। नाउ अब मैंने टोटल करंट इनक्लोज्ड निकालना है, ठीक है। तो अब इफ अगर मैं इंपीरियल पाथ का रेडियस भी ए ही सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, अगर मैं इसका रेडियस भी ए ही सिलेक्ट कर लूं तो फिर मेरे पास टोटल करंट इनक्लोज्ड उसके अंदर आई आ जाएगा। लेकिन अब आप ये देखें, ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टोटल जो कंडक्टर है आई तो उसके अंदर है, इसका मतलब है कि जो आई है वो उसके लिए जो एरिया है वो है पाई रो स्क्वायर, ऐसे ही है ना। ये जो टोटल है, टोटल जो इनर कंडक्टर का रेडियस है दैट इज रो, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी मैंने, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू सी कि इस रो का कितना पोर्शन है जो कि इंपीरियल पाथ के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमने डिटर्मिन कर ली, तो नाउ फॉर डिटर्मिनिंग द ds वी यूज अनदर वेरिएबल विच इज रो, ठीक है। तो अब मुझे ये पता चला कि जो टोटल करंट मेरे पास इनक्लोज्ड है दैट इज द रेशियो ऑफ, यानी टोटल करंट आई एंड देन रेशियो ऑफ स्केल्ड बाय रेशियो ऑफ रो स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अगर रो की वैल्यू फुल रेडियस के बराबर है या इसकी वैल्यू फुल रेडियस रो के बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर इंपीरियल पाथ छोटा है तो मेरे पास करंट जो है वो लेस अमाउंट आएगी, क्योंकि ए इज द टोटल रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द इंपीरियल पाथ, ठीक है। तो आई हैव लेस अमाउंट ऑफ करंट एज अपोज टू अगर मैं पूरे के पूरे कंडक्टर को देख रहा होता। तो नाउ इफ आई हैव गॉट आई इनक्लोज्ड, तो नाउ सिचुएशन इज सिंपल, एच डॉट डी एल, और यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आ गया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू आई इनक्लोज, और जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमिन की तो आई रो ओवर 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। समझ लग गई सारों को या कोई डिफिकल्टी है तो बता दें। सर ये जो वेरिएबल इंक्लूड किया है सर, ये यहाँ से बात दोबारा बता देंगे। बेटा देखो, से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एरिया, ठीक है, और अब मुझे बताइए इस पूरे कंडक्टर का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, राइट, ऐसे ही है। जी अगर जी मैं सर। इसका अगर मैं कुछ थोड़ा पोर्शन लेता हूँ, तो इस थोड़े पोर्शन का एरिया कितना हुआ,
इसका जो छोटा पोर्शन है उसका रेडियस रो रखा हुआ है मैंने। सर वो रो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई रो स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये वाला एरिया बड़ा है या ये वाला एरिया बड़ा है? सर ए स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर वाला, वेरी गुड। ठीक है, जो करंट आई है, जो टोटल करंट है, वो इस एरिया के अंदर है। ठीक है, जी तो ये जो छोटा एरिया है, इसमें अगर मैंने करंट डिटरमिन करना हो तो कैसे होगा? मैं कहूँगा कि करंट इन पाई ए स्क्वायर इज आई, करंट इन 1 यूनिट एरिया इज आई ओवर आई पाई ए स्क्वायर, इस and current in pi rho square is I over pi a square by मल्टीप्लाइड में rho square। ठीक है, तो क्या आ गया? आई रो ठीक है, स्क्वायर वाला। ठीक है सर। आ गया ना, समझ लग गई ना? जी सर। तो यहाँ पे ये सारी कहानी जरा लंबे तरीके से की हुई है। ठीक है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। क्योंकि मेरा इम्पीरियन पाथ लाइज इनसाइड द कंडक्टर, तो दैट्स वाई मेरा जो करंट इनक्लोज्ड होगा विद इन दिस इम्पीरियन पाथ, वो स्केल अप या स्केल डाउन हो जाएगा बाय दिस फैक्टर। ठीक है, तो ये जी सर। तो इसी तरह से जो, तो हमने अब कौन कौन से कर लिए? हमने इनर कंडक्टर कर लिया L1, L2 के लिए नाउ अब आप L2 बेशक इस, क्योंकि थ्री सारे रह का गया। सारा, ठीक है ना, तो L2 में पूरे का पूरा करंट आ जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। L4 के लिए भी कर लिया, L3 रह गया। अब L3 में भी यही यही टेक्नोलॉजी है कि आप ये देखिए कि अगर तो आप L4 में है तो इनर कंडक्टर तो करंट तो पूरे का पूरा है, आउटर कंडक्टर भी पूरा है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी विद इन दैट पोर्शन है तो इनर कंडक्टर तो पूरा होगा, लेकिन जो आउटर कंडक्टर है, जो आउटर करंट है माइनस आई, उसका कुछ पोर्शन होगा। ठीक है, अगेन वो कितना पोर्शन होगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि आप कितना एरिया कंसिडर कर रहे हैं करंट के एनक्लोजर के लिए। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी आपको ये समझाया है, सेम तरीके से। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ पाथ 3 में जो टोटल करंट इनक्लोज है, अब ये इनर कंडक्टर की वजह से आया, ये वाला, लेकिन जो आउटर है उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो वो माइनस कर दी। माइनस साइन आ गया, और उसका कितना पोर्शन आएगा वो अब उसी तरीके से स्केलिंग कर रहे हैं। ये होगा टोटल। ठीक है, तो जो मैंने भी आपको बताया कि ये अच्छा टोटल में कितना होगा, 1 में कितना होगा और इतने एरिया में कितना होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है वो उसका पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप टोटल इंक्लूड कर लेंगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो फिर आप रीजन 4 में चले जाएंगे, विच इज दिस वन। ठीक है, समझ लग गई? ओके और नो? सर टी इसमें कौन सा वेरिएबल है? बेटा ये इन्होंने ये किया हुआ है कि जो आउटर कंडक्टर है ना, उसका इनर रेडियस लिया हुआ है बी, और जो उसका आउटर रेडियस है वो बी प्लस टी है। तो यानी टी जो है वो इसकी थिकनेस है। टी थिकनेस है, ठीक है सर। ठीक हो गया ना, तो वो इसलिए ये बी प्लस टी है। तो अब मैं यही बात अगर आपसे ये कहूँ ना कि अच्छा पूरे आउटर का कितना एरिया होगा, तो आप मुझे ये कहेंगे जी 2 पाई बी प्लस टी स्क्वायर, और क्योंकि मैं खाली इसका एरिया डिटरमिन करना चाह रहा हूँ तो माइनस 2 पाई बी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे। तो आप मुझे ये कहेंगे, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें से आप 2 पाई कॉमन ले लें, तो बी प्लस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, और फिर अब मैंने इसको स्केल करना है कि मैं इम्पीरियन पाथ में कितना हिस्सा ले रहा हूँ, तो वो यहाँ पे आ गया, ये टोटल एरिया आ गया, और ये इम्पीरियन पाथ के अंदर कितना इंक्लूड कर रहा हूँ वो वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर मेरा H5 कैलकुलेट हो गया। तो एट द एंड दिस इज फॉर L1, दिस इज फॉर L2, दिस इज फॉर L3 एंड दिस इज फॉर L4। ओके, और अगेन आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगेंस्ट रो हमने प्लॉट किया हुआ है। तो ओवर हेयर यू आर आउटसाइड द कोएक्सियल केबल,
ओवर हियर यू आर इनसाइड द इनर कंडक्टर, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और फिर जब आप पहली इंसुलेशन में जाते हैं तो डिक्रीज करती है, और फिर जब आप आउटर कंडक्टर में जाते हैं तो फर्दर डिक्रीज करती है। ठीक है, ओके। मैं आपको ये दो एग्जांपल्स करवाना चाह रहा था। इसको पढ़िए। हमारे पास ये दो पैरेलल शीट्स हैं, ठीक है। एक z इज इक्वल टू 0 के ऊपर है और एक z इज इक्वल टू 4 के ऊपर है। जो z इज इक्वल टू 4 है इसका करंट है आपकी तरफ, और जो z इज इक्वल टू 0 है इसका करंट है इनटू द पेज। और हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 1 1 एंड 1। तो जो 1 1 1 का पॉइंट है इट वुड लाई समवेयर ओवर हियर, यानी विद इन दिस इनसाइड द शीट ना। तो आप यूँ कह लें कि इनसाइड द शीट हम एच की वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं। अब ये वाले करंट की डायरेक्शन है आपकी तरफ और ये वाले करंट की डायरेक्शन है। ओरिजिन कहाँ से लिया सर? ये जब सॉरी वन बेटा, वन कब लिया है, तो ओरिजिन कहाँ से लिया सर? ये शुरू से बिल्कुल जो पहला पॉइंट जहाँ से बार स्टार्ट हो रही है। जी यहाँ से बेशक ले लें तो भी इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। आप ये ठीक है देखें सर। ना, मेन तो ये बात है ना कि ये शीट यानी ये शीट खुद भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो कोई भी जो पॉइंट होगा एक्स और वाई में वो इनके दरमियान में ही होगा, और z के ऊपर मैटर करता है बिकॉज z इज इन बिटवीन दीज टू शीट्स। तो फिर एनी पॉइंट दैट यू कंसिडर एज लॉन्ग एज z की वैल्यू 0 से ऊपर है और 4 से नीचे है तो वो इसके दरमियान में ही लाई कर रहा होगा। तो अब आप देखिए, हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो दो हमारे पास हो गए कि ये H इज इक्वल टू 0 वाली मैग्नेटिक फील्ड, H इज इक्वल टू 4 वाली मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पॉइंट है ये विद इन दी शीट्स लाई कर रहा है। तो अब पीछे हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, राइट, A क्रॉस ए एन, ठीक है, और 1/2 यहाँ पे आ रहा था। अब आप ये देखिए कि इसको अगर देखिए तो K की डायरेक्शन बताइए क्या है। शीट नंबर ये जो है इसको शीट नंबर 1 कह लें, इसको शीट नंबर 2 कह लें। शीट नंबर 1 के लिए बताइए K की क्या डायरेक्शन है। सर 1 से 2 होगी। यानी बेटा x एक्सिस की तरफ है, y एक्सिस की तरफ है, क्या है K की डायरेक्शन, करंट की क्या डायरेक्शन है। सर वाई। नहीं बेटा, ये देखिए ना, इसको इसको देखिए ना, इस रेफरेंस को देखें तो K की डायरेक्शन किस तरफ है, इसके साथ रिलेट करें। ये करंट है, K इज करंट, ठीक है, दिस इज करंट। मतलब ये शीट इस तरह से है जिसमें करंट x एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है बेटा, और ये इस तरह से है जिसमें करंट माइनस x एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला देखें, जो ये वाली शीट है जिसको H4 कहा जा रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन है AX की तरफ, ठीक है। और सरफेस नॉर्मल कौन सा लेंगे, किस साइड पे आप इंटरेस्टेड हैं, AN की क्या डायरेक्शन है। सॉरी बेटा, सर डी एक्सिस होगा सर उसका नॉर्मल, सरफेस नॉर्मल क्योंकि किस सर तरफ होगा। ये एक्स एक्सिस पे है ना सर। जी जी। तो इस तो सर ये जो सरफेस है, ये जो शीट है, इसके कितने सरफेस नॉर्मल्स हैं, दो है सर, कौन कौन से। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जी एक्सेस। एक इस तरफ और एक इस तरफ। आप किस में इंटरेस्टेड होने चाहिए, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। नेगेटिव में सर। नेगेटिव में नीचे वाली ठीक शीट है, के साथ हम देख रहे हैं सर। जी जी, नेगेटिव में ना, क्योंकि आपने इनसाइड देखनी है कि नीचे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। तो अब बताइए कि जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी, K क्रॉस AN। जी सर।
क्या सर बेटा? इसकी वाई एक्सिस तो पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ये के जो है ये इनटू द पेज नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स। बेटा जो पॉइंट होता है वो आउट ऑफ द पेज होता है ना, और जो क्रॉस होता है वो इनटू द पेज होता है। तो मैंने पॉजिटिव एक्स लिया है ना, मैं यूनिट सरफेस नॉर्मल नेगेटिव लिया है। अच्छा ठीक है। जी, तो इसको देखिए ना, अब x और माइनस ए जेड की तरफ आप आ रहे हैं, तो आप उल्टे सर ये डायरेक्शन में जैसे पॉजिटिव है, माइनस पॉजिटिव। पॉजिटिव ए वाई आ गया। ओके, अब दूसरी शीट का बताएं, जो ये नीचे वाली शीट है इसका बताएं, h0 का, इसका k किस तरफ है और इसका यूनिट नॉर्मल किस तरफ है? सर इसका यूनिट नॉर्मल पॉजिटिव जी होगा। ठीक है, k इज माइनस एक्स एंड यूनिट नॉर्मल इज पॉजिटिव z। तो आप बताइए रिजल्टेंट क्या है, इसी को देख लीजिए। अगेन पॉजिटिव ए वाई। जी सर। ठीक है, तो दोनों जो फील्ड वेक्टर्स हैं इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, पॉजिटिव ए वाई की तरफ, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रहे हैं। इसी चीज़ को आप राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। इस तरफ अगर आप अपना थंब रखें करंट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, तो आपकी जो फिंगर्स कर्ल कर रही होंगी वो विद इनसाइड, यानी इस सैंडविच के अंदर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव ए वाई की तरफ कर रही होंगी। अगेन दूसरी तरफ देखेंगे, हम अगर उस तरफ कर लें तो भी आपकी विद इन इनसाइड द सैंडविच जो आपकी होंगी वो ए वाई की तरफ कर्ल कर रही होंगी। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो इसका और इसका कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है, आपस में। ओके, अगर वो कह रहे हैं कि जी कोई पॉइंट है 0, -3 और 10, तो कोई पॉइंट है जो कि आउटसाइड यहाँ पे लिया हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने साबित किया है कि जी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा कि क्यों है, इसके बारे में बताएं। ये एक एग्जांपल है, फिर बस हम खत्म करते हैं। ये चैप्टर 7 बस, इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई थी करने वाली, तो मुझे नहीं पता यूट्यूब तो ये लेक्चर में ये साइड ऊपर होगा सर, जिस तरह हमने ऊपर देखा कि वो करंट से। जी, इसमें बेटा ऐसे है कि उसने ये कहा है कि एक टॉरॉइड है, ठीक है, और उसके अंदर ना एन टर्न्स हैं, ठीक है, और ये उसके दरमियान में ना एक वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो ये आपकी कॉइल रैप हुई हुई है जिसकी एन टर्न्स है, और उसकी जो करंट है वो आई है। अब वो कह रहा है कि इनसाइड द टॉरॉइड आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इनसाइड द टॉरॉइड, आपने बताना है। ठीक है, तो टॉरॉइड जो बेसिकली एक टायर सा होता है और उसको आपने ना कॉइल किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हम इनसाइड द टॉरॉइड क्योंकि इंटरेस्टेड हैं, तो हमने डी एल डिफाइन कर लिया विद इन दिस टॉरॉइड, ठीक है। तो डी एल जो हमारा 2 पाई रो हो गया, ठीक है। और अगर आप करंट देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर करंट की आप डायरेक्शन देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो अब अगर इसको देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे ऐसे सर्कुलेट करनी चाहिए, इसको देखें तो ऐसे सर्कुलेट करनी चाहिए। तो ये उसी तरह की एप्लीकेशन है जिस तरह से आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, कि एक कॉइल है और आपने जो है वो उनको लपेटा हुआ है कंडक्टर वाइज को, तो उसकी वजह से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो विद इन दी ट्रांसफार्मर के कोर के रन कर रही होती है। तो ये इसी तरह की चीज़ है, ठीक है। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड, जो टोटल करंट है दैट इज एन टाइम्स आई, क्योंकि यू हैव नंबर ऑफ टर्न्स। जो एम्पीरियन पाथ है वो आपने विद इन दिस ले लिया, और उसका जो रेडियस है वो आपने रो ले लिया, तो दिस इज 2 पाई रो। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आई दैट इज
n times I over 2 pi rho, ठीक है, which is this, लेकिन this is only for toroid, यानी within the toroid. If you go outside तो यहाँ पे भी 0 होगी, यहाँ पे भी 0 होगी, ठीक है, इस तरह से। तो बाकी ये चीज़ें हमने कर ली हुई हैं, फ्लक्स डेंसिटी वगैरह ये हमने कवर कर ली हुई है, तो पोटेंशियल भी हमने देख लिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी, तो आई डेंट नो कि आप लोगों ने लेक्चर को सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि नंबर ऑफ व्यूज़ को इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हुए थे इसके। तो आई थॉट कि अच्छा इसको इम्पोर्टेंट है तो इसको हम कवर कर लें। ठीक है जनाब, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सर अटेंडेंस शुरू में लिए तो दोबारा ले लें